यूपी की एक घटना है। सुनने के बाद एक बार को आपको उसका भय हो सकता है, मगर यहाँ पे बात भय की नहीं है, डर की नहीं है। ये बात आज इसलिए नहीं छेड़ी जा रही ताकि आप डरें। ये बात इसलिए उठाई जा रही है ताकि एक जागरूकता फैले। हमारे समाज में इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? एक सवाल, क्यों हो रही है? एक सवाल कि आखिर क्या बदले की भावना किसी के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोस्तों, आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीसीआर 100 में। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। यूपी के कोतवाली थाना क्षेत्र के लगे एक बरोला गांव की घटना है, जहां पर एक युवक किसी को इतनी बुरी तरीके से, बेरहम तरीके से चाकू गोद देता है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी जान चली जाती है। जान बचाने के लिए उस वक्त पुलिस भी मौजूद होती है, मगर फिर भी कुछ भी नहीं हो पाता है। हत्या के बाद आरोपी सीधे शव को लेकर पुलिस थाने के पास पहुंच जाता है और स्थिति देखकर पुलिस भी अवाक रह जाती है। शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी है जिला नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जिसका एक गांव है बड़ोला। उसकी घटना है 21 जनवरी 2024 सुबह 5 बजे की घटना है, जब बड़ोला बाइक पुलिस चौकी से 5 पुलिस 2 लड़कों को पकड़कर लेकर जाती रहती है उस चाकू को बरामद करने के लिए, जिससे उन दोनों लड़कों ने किसी का मर्डर किया होता है, किसी पे बुरी तरीके से वार किया होता है। मगर उसी दौरान दोनों लड़के भागने की कोशिश करते हैं। वो पुलिस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करते हैं, उन पर गोली चलाते हैं और उसके बाद पुलिस कार्रवाई के तहत उन पर गोली चला देती है। और जैसा कि यूपी पुलिस का निशाना कभी भी नहीं चूकता, तो वो दोनों लड़कों के पैरों पर बुलेट लगती है, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, ले जाया जाता है, इलाज चल रहा होता है। मगर आखिर इस घटना की शुरुआत हुई कहां से थी और आखिर वो चाकू किसे मारा गया था? दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है 30 जनवरी 8 PM से। रात के 8 बज रहे थे। मेहंदी हसन नाम का एक व्यक्ति, जिसके 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, अपनी बीवी को कहता है कि क्यों ना मैं जाकर 1-2 चक्कर और लगाऊं। दरअसल वो एक ई रिक्शा वाला होता है। वो सोचता है कि 1-2 चक्कर और लगा लेंगे, कुछ कमाई ही हो जाएगी, कुछ मदद हो जाएगी जीविका में। उसकी बीवी उससे कहती है कि इस वक्त मत जाइए, ये वक्त सही नहीं है, काफी देर हो चुकी है। मगर उसके बावजूद मेहंदी हसन उसकी बात ना मानते हुए कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, मैं बस 1-2 चक्कर लगा के आ जाऊंगा, उसी बहाने कुछ पैसे हो जाएंगे, कुछ मदद हो जाएगी। और तभी वो बाहर निकलता है, 1-2 चक्कर लगाता है, और जब वो वापसी को होता है, जब वो अपने घर आ रहा होता है, उस दौरान उसकी मुलाकात 2 लड़कों से होती है, आमना सामना होता है। और वो दोनों लड़के तरातर बड़ी ही बेरहम तरीके से उसे चाकू से गोंदना शुरू कर देते हैं। इतना सब करके भी जब उनका मन नहीं भरता, तो वो उसे बांध देते हैं, उसके पैर को बांध देते हैं, और फिर दोनों बाइक पे सवार होते हैं और उसे घसीटते हुए 1.5 किलोमीटर ले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस थाने के बाहर उसे छोड़ दिया जाता है। बाइक खड़ी की जाती है, दोनों अंदर जाते हैं, पूरी बात बताते हैं और सरेंडर कर देते हैं। पुलिस जब बाहर हालात देखती है मेहंदी हसन की, तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इलाज के दौरान उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। ये बात उसकी बीवी को जब बताई जाती है, तो नज़मा वहां पर दौड़ी जाती है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से उनका घर चलता था। सारी जानकारी उनसे पूछी जाती है, तो पता चलता है कि मोहन नांगला के रहने वाले हैं, नोएडा में रिक्शा चलाने का काम करते थे और इस्लामिक जो एक एरिया है वहां के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं। 4 बच्चे हैं, जिनकी का पालन पोषण मेहंदी हसन की कमाई से ही घर चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही थी।
मगर आखिर उन दो लड़कों ने क्यों मारा मेहंदी हसन को? इतनी बुरी तरीके से मारने का क्या कारण था? क्यों चाकुओं से गोदने के बाद भी उसे 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया? आखिर ऐसी कौन सी नफरत भरी थी उनके अंदर? बेवजह तो इस तरह की चीज नहीं की जा सकती। जांच पड़ताल में जब उन दोनों लड़कों से ये बातें पूछी गई, उस दौरान उन दोनों ने बताया कि दरअसल मेहंदी हसन वही व्यक्ति था जिसने उनके पिता अनुज को इसी तरह से मारा था। जी हाँ दोस्तों, मामला काफी पुराना है। जब 21 जनवरी को विनोद के साथ 21 जनवरी 2018 को विनोद के साथ इसी तरह का एक हादसा की हुआ। मेहंदी हसन ने पहले उसे मारा और फिर काफी दूर तक घसीटा था। अनुज उसी विनोद का बेटा था और उसका चचेरा भाई था वो दूसरा लड़का जिसका नाम नितिन था। अनुज जो था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था और नितिन जो था वो दूध का काम करता था। इन दोनों के मन में तभी से ये बैठ गया था कि वो बदला लेंगे। जब उनके पिता की हत्या की गई उस वक्त उनके दिमाग में ये बैठ गया कि हमें इसका बदला लेना है और उसी बदले की भावना से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और मेहंदी हसन की हत्या की गई। बेरहम तरीके से उसके साथ पहले बर्ताव किया गया, फिर उसे घसीटा गया और फिर हॉस्पिटल पहुंचते उसकी जान चली गई। मगर आखिर इस पूरी घटना में नुकसान किसका हुआ? ये घटना एक सच्चाई है जो 20 जनवरी 2024 को घटी और 21 जनवरी को इसे लेकर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। कोर्ट में काफी लंबे समय से विनोद का जो फैसला था वो चला आ रहा था, मगर कोर्ट की कार्रवाई से ये दोनों खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि मुझे बदला लेना है। इस बदले की भावना ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की, ये सोचिए। मेहंदी हसन का विनोद को मारना उसके दोनों बच्चों के भविष्य को खराब करना हुआ। नितिन और जो अनुज था उन दोनों के जीवन को बर्बाद करना। अच्छा खासा दोनों काम करने लगे जब बड़े होकर, तो फिर इन दोनों के मन में वो बदले की भावना जागी और इन दोनों ने मेहंदी हसन का काम तमाम कर दिया। मगर उससे किसका नुकसान हुआ? ये दोनों जेल चले गए। न सिर्फ ये दोनों बल्कि मेहंदी हसन के उन 4 मासूम बच्चों की इसमें क्या गलती थी जिसे अपने पिता का साया खोना पड़ा, जिनके सर से छत छिन गई। 2 रुपए कमाने वाला वो व्यक्ति छिन गया घर से जिसके बलबूते घर चलता था। इसमें नुकसान किसी का नहीं है। जब इस तरह के मामले समाज में सामने आते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बदले की भावना में लोगों को जलना पड़ता है? क्यों समय से कोर्ट कार्रवाई नहीं करता है? क्या हमारा सिस्टम इतना स्लो है या फिर हमारे संविधान में जो धाराएं हैं वो सही तरीके से इंसाफ नहीं कर पा रही हैं? दोनों ही की यहां पर कमी नहीं कही जा सकती। यहां गलती किसी और की नहीं बल्कि उस भावना की है जो हम मन में लेकर बैठ जाते हैं। जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर हम किसी की हत्या करते हैं तो उसके जीवन को तो हम खत्म करते ही हैं, अपने जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। मगर उसके साथ उसके परिवार की क्या गलती थी? क्या उन मासूमों की भी गलती थी? अगर उनके पिता ने इस तरह की कोई घटना को अंजाम दिया तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको क्या लगता है? क्या सही था? क्या मेहंदी हसन का कदम सही था या इन दोनों के बदले की भावना आपको सही लगी? इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए PCR 100 के साथ।